टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑर्गेनाइजिंग। तो बेटा ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन एफर्ट्स उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, रिसोर्सेज असेंबल करते हैं और इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं ताकि हम लोग अपने जो टारगेटेड गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएँ। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके प्लान को इम्प्लीमेंट करने में इनिशिएट करता है। कैसे? बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप, कि हर पर्सन को पता है उसका क्या रोल है, वो किसको अकाउंटेबल है, वो किसको अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल है। देयर आर सर्टेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में बेटा सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले हम लोग ये जो है ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं कि आपका काम है क्या और उस काम को डिवाइड करते हैं ताकि हम अपने जो प्री डिटर्मिन्ड गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएँ। काम को इस तरीके से डिवाइड करना है कि वो मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में डिवाइड हो और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक पर्सन जो है वो रिपीटेड जॉब को बार बार परफॉर्म कर रहा है, ऐसा सिस्टम जो है वो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप आपका जो हो गया वो आपका क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड आपका जो स्टेप है वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि एक बार आपने अपने काम को स्मॉल और मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया, उसके बाद जो एक्टिविटीज़ सिमिलर नेचर की हैं उनको एक ग्रुप में कर दिया। इससे क्या होगा? स्पेशलाइजेशन आएगी और ये जो ग्रुपिंग प्रोसेस इसको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज़ को फॉलो करते हुए, ऑन द बेसिस डिफरेंट डिफरेंट बेस लेते हुए। जैसे कुछ पॉपुलर बेसिस हैं जैसे टेरिटरी के बेसिस पे कि ये नॉर्थ डिपार्टमेंट है, ये साउथ जोन है, ये वेस्ट जोन है, ये ईस्ट जोन है, या प्रोडक्ट्स के बेस के ऊपर। थर्ड स्टेप क्या होता है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। ये ज़रूरी है कि जब हमने काम डिफ़ाइन कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोजीशन को असाइन कर दी, पता लग गया कि डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोजीशन पे ये काम है, उसके बाद हमने काम को असाइन करना है। जो पर्सन जिस काम को करने के लिए कैपेबल है उसको वो काम असाइन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल में ले लो, टाइम टेबल जो है, टाइम टेबल में हर उस टीचर को वो सब्जेक्ट अलॉट किया जाता है जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए वो कॉम्पिटेंट है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए वो एक्सपर्टाइज है। लास्ट स्टेप होता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सिर्फ काम को बांटना ही ज़रूरी नहीं होता है, हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए उसने किससे ऑर्डर लेना है, वो किसको अकाउंटेबल है। तो ऐसे क्लियर रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग जो है वो स्मूथ हो। तो ये था हमारा, हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है और उसके बाद ये हमने किया था ऑर्गेनाइजिंग के जो प्रोसेस हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे ऑर्गेनाइजिंग में काम चलता है, ये सारा हमने इसमें डिस्कस करा था। अब हम लोग जो है इसमें डिस्कस करेंगे बेसिकली हमारे जो हैं वो दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ऑफिशियल वे में बनती हैं। ऑफिशियल वे में मींस जैसे मान लो आपका क्लास ग्रुप बना, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें आपके फ्रेंड सर्कल के ग्रुप बने जो अनऑफिशियल हैं, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका कम्युनिकेशन का फ्लो है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है, टॉप टू बॉटम। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन का वे, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, वो किसी भी मैनर में हो सकता है। आप अपने फ्रेंड के साथ किसी भी तरह की कोई भी बात कर सकती हो। और उसके बाद इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। बेसिकली आपके दो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब हम सारे फंक्शंस को बेस लेके अपने फॉर्मेशन फॉर इस जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है इसकी फॉर्मेशन का बेस फंक्शन है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आर&डी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम फॉर्मेशन का जो बेस होता है वो प्रोडक्ट लाइन है। और फॉर्मल डिविजनल स्ट्रक्चर आपका उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है जो आपकी मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म्स है। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है ये फंक्शनल स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है, लेकिन जो डिविजनल स्ट्रक्चर है ये आपकी प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फिक्स करना वो डिफ़िकल्ट जॉब है, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में मान लो आप एक कंपनी है
वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है, कॉस्मेटिक्स भी बनाती है, वो क्या कहते हैं मेडिसिन्स में भी है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो जिस डिपार्टमेंट का काम जो है, वर्किंग जो है वो एफिशिएंटली नहीं हो रही, उसका डिपार्टमेंटल हेड या उस डिपार्टमेंट के जो कंसर्न्ड पर्सन हैं, दे आर हेल्ड लायबल फॉर देयर नेग्लिजेंस। और उसके बाद फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शंस की डुप्लीकेशन नहीं है। परचेज डिपार्टमेंट ने ही परचेज का काम करना है, ये नहीं है कि सेल्स डिपार्टमेंट भी परचेज का काम करेगी। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में हर डिवीज़न को अपनी परचेज भी करनी है, अपनी सेल्स भी करनी है, अपनी मार्केटिंग भी करनी है, अपनी रिसर्च भी करनी है। और फंक्शनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन ईजी है, क्योंकि जो सारे फंक्शंस हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। हर डिवीज़न ने अपने प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट करना है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।